हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट सैटरडे मम्मी और पापा सज धज के रेडी होके हम लोगों को बोला कि चलो चलते हैं। तो मैंने बोला कहाँ जाना है, क्योंकि इन लोगों को तो कहीं जाने का मन नहीं होता है। मम्मी को फिर भी होता है पर पापा को तो नहीं। जब पापा ने बोला चलो तो मैंने बोला कहाँ जाना है, तो पापा ने बोला चलो डी मार्ट चलते हैं, मंथ एंड हो गया, अब शॉपिंग करना है ग्रोसरीज। मैंने बोला अच्छा ऐसा बात है, क्योंकि पापा को अब घुमाने ले चलो कहीं कहीं और, मार्केटिंग या मॉल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ घर के काम पे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमारे लिए वेट भी नहीं किया, बोला तुम लोग बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हो, रेडी होकर बुक करके आओ। मम्मी को हम लोगों ने सिखा दिया है कि कैसे ऑटो बुक करना है, कैब बुक करना है ओला या उबर से, तो वो कर लिया है उन लोगों ने बुक। तो मैंने जब नीचे उतरी मैं देखा कि उन लोगों का ऑटो आ गया। मैंने बोला ठीक है आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग दूसरा ऑटो बुक करके आते हैं। अब बीच में हुआ एक मज़ेदार किस्सा। मम्मी ने बुक तो किया था डी मार्ट के लिए, बट हमारा नज़दीकी डी मार्ट में बुक नहीं किया था। उनको एड्रेस में थोड़ा सा गलती हुआ। उन लोगों ने जो डी मार्ट बुक किया वो हमारे घर से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो जब हम लोगों को ये पता चला चीज़ें, तो हम लोगों ने बोला ठीक है कि हम लोग चेंज कर लेते हैं लोकेशन। तो जब हम लोग ऑटो आया, ऑटो में बैठे, उसके बाद ये वाला किस्सा हुआ था। उस दिन थोड़ा सा धूप निकल रह गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश कुछ दिन से हो रहा है, तो बीच में अगर धूप निकलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे तो बहुत पहले ही मम्मी और पापा जाके वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग का ऑटो आने में थोड़ा लेट हो रहा था, और बीच में हम लोगों ने रास्ता भी चेंज किया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे तो पापा खड़े थे और मैंने देखा कि उनका शक्ल पूरा लाल हो गया है गुस्से से, बट वो थोड़ा शांत थे। पता चला क्यों शांत थे, क्योंकि उस डीमार्ट के ऑपोजिट में था एक नर्सरी। पापा को तो पेड़ पौधे नर्सरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोला चलो पहले यहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है। हमारे प्लांट्स में भी थोड़ा सा फंगस लग गया था, तो कुछ दवाई भी लेना था। तो मैंने सोचा अच्छा है तो ये वाला एक बार नर्सरी में ट्राई करते हैं, अगर यहाँ पे वो मेडिसिन मिल जाए तो ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सा वाला मेडिसिन लिया जाए, हम लोग बात कर रहे थे भैया से। तब तक मैंने देखा कि पापा हर एक जो प्लांट है उसके बारे में देख रहे हैं और मन ही मन बोल रहे हैं कि चलो कि कुछ खरीद लेते हैं। यहाँ पे देवजीना कुछ बोल रही थी, पर इतना ज़्यादा बाहर का नॉइज़ था वो मैं इस रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकती हूँ, तो ये नहीं दिया। तो यहाँ पे देखा कि ये नर्सरी बहुत बड़ा है और अच्छा भी है, और पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि काश ये सारे पौधे मैं अपने घर में ले जाके लगा पाता। पापा का तो शौक ही है गार्डनिंग का, और वो बहुत अच्छा गार्डनिंग करते भी है, उनको नॉलेज भी है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से ही ये सब करते आ रहे हैं। तो उनको थोड़ा मन होता है कि अपने घर में अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए, पर यहाँ पे जैसे वो अभी तक 3-4 महीने रहने लगे हैं तो प्लांट्स में उतना कोई देखभाल नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने भी बोला कि आप देखिए, बस ज़्यादा कुछ खरीदिए मत, क्योंकि फिर से ही आप लोग फिर से आएंगे तो तब उतना देखभाल नहीं होगा। और प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं, उन लोग भी केयर की और नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो उन लोग भी मुरझाए जाते हैं। तो पापा यहाँ पे बहुत खुश हो गए थे। थोड़ा जो रास्ता घूम गए थे ना, वो वाला जो किस्सा था जिसके वजह से वो थोड़ा सा मम्मी के ऊपर गुस्सा हुए थे, वो थोड़ा गुस्सा ठंडा भी हो गया था इतना सारा पेड़ और पौधे देख के। ये जो साइड के प्लांट्स थे ये इंडोर प्लांट्स थे, और अच्छा अच्छा प्लांट्स ही था। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे मैंने देखा सिर्फ प्लांट्स नहीं, ये लोग ऐसे पॉटरी भी यहाँ पे सेल करते हैं। तो शायद यहाँ पे वो लोग खुद बनाते हैं, ये क्या मुझे पता नहीं, पर मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है। बट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, रंग बिरंगे थे और दिखने में बहुत ही शोपीस भी जैसे लग रहे थे। और मैं देख रही थी यहाँ पे तुलसी रखने के लिए भी जो स्टैंड आता है वो भी मिल रहा था। ये वाले जो भैया है, इनको जब मैंने बताया कि मेरे ऐसे प्लांट्स में लग गए हैं फंगस, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन मिक्स करके दिया और बोला कि ये आप प्लांट्स में स्प्रे करो तो अच्छे रहेंगे। ये जो सारे प्लांट्स थे इसको थोड़ा, ये इंडोर प्लांट्स भी और आउटडोर प्लांट्स भी थे। मुझे इतना प्लांट्स का ज्ञान नहीं है, पर मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भैया ने अच्छे से मेंटेन करके भी रखा था। ये वाला कौन सा प्लांट है, शायद ये मनी प्लांट है, मुझे देख के अच्छा लगा था, इन लोगों ने अच्छे से रखा भी है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये मेरे घर में कुछ कुछ तरीके का है। यहाँ पे बहुत बहुत सारे पॉट्स भी थे, जो लोग खरीदना चाहते तो खरीद भी सकते हैं। पापा तो हर एक चीज़ ऐसे, वहाँ पे जो और एक भैया थे उनसे पूछे ये वाला प्लांट कैसा है, इसका प्राइस कैसा है। तो मैंने बोला चलो बहुत पूछताछ हुआ, अभी चलो जिस चीज़ के लिए आए हो वहाँ चलते हैं डी मार्ट के अंदर। तो डी मार्ट उस दिन थोड़ा सा हल्का ही था, क्योंकि मंथ एंड हुआ था, बट सैलरी शायद सबका नहीं आया था।
तो इसीलिए थोड़ा सा हल्का था और हम लोग थोड़ा सा जल्दी ही चले गए थे दोपहर में, क्योंकि पापा ने बोला शाम को बारिश आता है हर दिन, और तुम लोगों के लेट चक्कर में हम लोग एक बार भीग भी गए थे। हम लोग एक लास्ट मंथ जब कहते थे भीग गए थे, तो इस बार पापा ने बोला एकदम लेट नहीं करना है, दोपहर को ही निकल चलो। तो हम लोग पहले ही जाके ट्रॉली ले लिए, क्योंकि पापा एक लंबा लिस्ट लेके आए थे कि क्या क्या उनको ख़रीदना है। और पापा का लिस्ट के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नहीं लिस्ट बनाया क्या लेना है, उतना याद भी नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत कुछ याद था कि सोचा कि हाँ ख़रीद लेते हैं। तो हम लोग पहले ही 2 ट्रॉली ले लिए। यहाँ पे मम्मी अपना बैग जो था उसको सील करवा लिया, फिर हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। पापा यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है। पापा ने ये बोल भी दिया, देखा मैंने बोला तो चलो अच्छा हुआ कि ये भीड़ भी कम था, तुम लोग मेरी बात सुन के चलो अच्छा ही रहेगा। तो बोला हाँ अच्छा तो है ही, क्योंकि नहीं तो हर दिन जब भी हम लोग आते हैं मंथ एंड में इतना ज़्यादा डीमार्ट में भीड़ रहता है, बिलिंग करवाने में उतना टाइम, तो हमेशा ही 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते थे। तो हम लोग गए तो हर एक चीज़ देखने लगे। यहाँ पे पापा पूछ रहे थे इस घी का प्राइस क्या है, वो हमेशा कंपेयर कर रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा दाम है क्या, उनके वहाँ पे ज़्यादा दाम है। तो हम लोगों ने बोला ये कंपेयरिंग छोड़ो और आपको जो भी चीज़ें लेना है वो ले लो। तो हम लोग घूम घूम के देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ही सामान रखा हुआ था। आप लोग भी डीमार्ट जाते होंगे, आप लोगों को भी पता है, बट हाँ ये वाला डीमार्ट अच्छा है और बहुत सारे स्टॉक्स भी है। हम लोग को जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हम लोगों ने ले लिया। यहाँ से ऐसे ऑयल, फिर घी था, फिर मसाले थे। मम्मी लोग भी लिया है भैया के घर के लिए, क्योंकि उसके घर में ही चीज़ें लेना है, तो वो लोग उनके घर के लिए लिया और हम लोग हमारे घर के लिए लिए। पापा तो देख ही रखते हैं, एकदम चेकलिस्ट लेके आए। उसके बाद था एक टॉय सेक्शन, जहाँ पे देवजीना को एक टॉय पसंद भी आ गया था। उसको ऐसे बचपन से ही बहुत कार और ये सब खिलौने का बहुत शौक था। तो इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, बट अंदर में एक बच्चा या छोटा सा इंसान जो बच्चापन है वो रह ही जाता है। तो यहाँ पे मम्मी पापा कुछ कढ़ाई या नॉन स्टिक जैसा चीज़ देख रहे थे। यहाँ पे पापा ने एक ट्रैवल बैग लिया था, क्योंकि उनको ज़रूरत लगेगा बोल के, क्योंकि उन्होंने बेंगलोर से बहुत सारे चीज़ें छोटे मोटे ख़रीदे हैं जो अपने घर पे ले जाएंगे। तो सामान काफ़ी ज़्यादा हमारा हो गया था। यहाँ पे देवजीना को मिला था एक अच्छा सा और प्यारा सा कैटरपिलर सॉफ्ट टॉय। पापा यहाँ पे लूडो देख रहे थे, उनको लूडो बहुत पसंद है। और उन्होंने देखा एक छोटा सा हैंड फैन बच्चों के लिए, उनके बहुत मज़ा लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में मेरे भैया की बेटी है, वो बहुत प्यारी है, तो उसके लिए। तो मैंने बोला ये कैटरपिलर भी लो। देखो देवजीना ने मेरे सर पे ये रख दिया था, ये बहुत क्यूट था दिखने में, बट हम लोगों ने ये नहीं खरीदा ऑफ कोर्स। पर पापा वो पंखे के पीछे पड़ गए थे कि उनको ये लेना था शायद, तो उन्होंने लिया भी है अपने भैया की बेटी के लिए, उनको जाके देंगे। ये बच्चे का जो सेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और अच्छे भी थे, पापा को भी अच्छा लग रहा था। मम्मी ने भी एक बार उसको देख के अच्छा लगा तो बोला कि हम भी ले चलते हैं इसको। बच्चे का बहुत सारे सामान भी। तो डीमार्ट का जो ये वाला पोर्शन है, मैंने देखा कि बहुत अच्छे सजाया हुआ है। यहाँ पर जो ट्रॉली के पे भी अच्छे खासे डिस्काउंट थे। मम्मी ने ये बच्चों का छोटा छोटा बैग्स लेके आया, उनको शायद किसी को गिफ्ट देना है घर में जाके, तो वो भी ले लिया। तो हम लोगों ने तो ले लिया जो भी मन में आया था। पापा ने भी बोला ठीक है ले लो, क्योंकि ये जो डीमार्ट था इनका कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। मैंने देखा छोटे मोटे चीज़ों के लिए डीमार्ट तो हमेशा ही अच्छा है। जब सब कुछ सामान ले लिया तो पापा यहाँ पे बोले बिल कितना हुआ वो देखने के लिए। तो हमारा बिल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, बट पापा का बिल उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हुआ। पापा का शक्ल देख ही सकते हैं। पापा ने बोला तुम लोगों ने क्या क्या लिया, इतना सारा बिल आ गया है। तो बोला जब ले भी लिया और तो कुछ नहीं कर सकता, अब रिटर्न तो कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों ने बोला तुम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ऐसे ही चले आते हो, हमेशा ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने बोला ठीक है छोड़िए, चीज़ें जो है सामान जो है वो लग ही जाएगा। फिर हम लोगों ने किया ऑटो बुक और आ गए घर पे। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।